नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट 2021 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। और मैथ्स के अंदर जो आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों, वो है हमारा साधारण ब्याज। जी हाँ दोस्तों, जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है गाइज, ये दोस्तों साधारण ब्याज का बेसिक वाला पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद में दो कंटिन्यू जिसकी इतने मतलब ये जितना चैप्टर है, मतलब जितने भी 2-3 पार्ट बनेंगे वो सारे के सारे हम कंटिन्यूसली अपलोड करते रहेंगे। ठीक है गाइज। और दोस्तों एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने जो एक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रतिशत था और उसको भी हमने कवर किया है दोस्तों। और हमारा जो लाभ और हानि, ये दोनों टॉपिक हमने अच्छी तरीके से दोस्तों एकदम बेसिक से दोस्तों, अब रीट लेवल की बात करूं तो सारे मतलब जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे हमने इसको कवर किए हैं। अगर जो नहीं देखे तो जाके वीडियोस जरूर देखना, प्लेलिस्ट इसकी एक अलग से बनी हुई है। ठीक है गाइज। और ये है दोस्तों बेसिक वाला पार्ट है जो साधारण ब्याज का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्या गाइज, हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है गाइज। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपने जाना होगा कि दोस्तों कभी कभार होता है कि हमें मतलब हमसे पूछा जाता है कि मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है, दोस्तों ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, दोस्तों समय क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस मतलब पैर कह सकते हैं दोस्तों साधारण ब्याज के। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है गाइज। तो आपको पता होना चाहिए कि मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। सो गाइज, एक इस सारी चीजों को यानी कि मूलधन को, मिश्र धन को, ब्याज को, ये सभी चीजों को समझने के लिए दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद में आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा साधारण ब्याज का। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसको एकदम हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो देखिए एक स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। एक स्टोरी में दोस्तों हमारा एक अजय नाम का दोस्तों एक सेठ होता है, उसका नाम अजय होता है, उसका सेठ होता है। ठीक है। और एक होता है दोस्तों किसान होता है, जिसका नाम होता है विजय। क्या होता है दोस्तों, उसका नाम है विजय होता है, किसान होता है। अभी जैसे कि रिसेंटली में अभी लॉकडाउन चल रहा था, अभी हमारे जो बीत चुका है और कभी कभार अभी भी चल रहा है कहीं कहीं दोस्तों। दोस्तों ये विजय किसान था, ये बेचारा लॉकडाउन की वजह से बहुत ही तंगी में आ गया। इन्होंने कहा कि अब क्या करें, इधर इधर गांव में गया तो दोस्तों उनको पता था कि हमारे गांव में एक सेठ रहता है जिसका नाम अजय है। और ये विजय गया सेठ अजय के पास में। उन्होंने कहा सेठ जी मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे पैसे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कितने चाहिए विजय। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी अभी मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, अभी 1000 रुपए दे दीजिए और मैं आपको बाद में वापस लौटा दूंगा। उन्होंने कहा कब लौटाएगा भाई। उन्होंने कहा कब लौटाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल बाद में आपको लौटा दूंगा पूरे आपके 1000 रुपए। तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। तो उन्होंने कहा तो फिर कितने लौटाने हैं वापस। उन्होंने कहा कि इसका है ना, मतलब आप तू ही बता दे कितना लौटाएगा। उन्होंने कहा सेठ जी मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगा के मैं आपको दे दूंगा, कुल मिला के 1100 रुपए वापस दे दूंगा। कितने दे दूंगा, 1100 रुपए वापस। ये दोनों के मध्य दोस्तों एक डील होती है, एक गरीब किसान और सेठ अजय के बीच में होती है। ठीक है गाइज। ये दोनों के मध्य एक डील सी होती है, एक बातचीत होती है। इसको मैं वापस रिपीट करने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि 1000 रुपए, ये विजय कह रहा है कि 1000 रुपए मुझे दे दो आप उधार और मैं आपको इसके बदले 1100 रुपए वापस दे दूंगा 1 साल के बाद में। दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी है। अब दोस्तों ये स्टोरी का हमारे मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी हमारा साधारण ब्याज चल रहा है, इसका क्या कनेक्शन है। जी हाँ, इसका दोस्तों एकदम सटीकता वाला कनेक्शन है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना गाइज। अब दोस्तों हमको तो जानना है मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है, ये सब जानना है। इसीलिए दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी मैंने बनाई है। ठीक है ना, ताकि तुम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि दोस्तों सेठ ने कहा, मतलब ये अजय ने मतलब कहा कि मैं 1000 रुपए तो दे दूंगा, आप मुझे लौटा देना। ठीक है ना। तो विजय ने कहा कि सेठ जी मुझे आप 1000 रुपए दे दीजिए। ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि दोस्तों ये 1000 रुपए है ना, ये सेठ अजय विजय को उधार दे रहा है। ठीक है, उधार दे रहा है, 1000 रुपए ही उधार दे रहा है। ठीक है ना। तो जो
उधार दी गई राशि होती है ना, अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज की दोस्तों ये मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग हम किसी व्यक्ति को या फिर किसी पर्सन को दोस्तों हम किसी को उधार देते हैं कुछ धनराशि, उसे दोस्तों कहते हैं दोस्तों मूलधन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मूलधन कहते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो उधार दी गई राशि है, यहाँ पे 1000 रुपए उधार दे रहा है और यहाँ पे हमारा जो 1000 रुपए है ये दोस्तों क्या है? मूलधन है। क्या डियर फ्रेंड्स? मूलधन है। ठीक है ना, ये एक आपका बेसिक वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, जो उधार दी गई धनराशि को हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उन्होंने कहा है कि मैं आपको 1100 रुपए वापस दे दूंगा कुल मिलाकर। ठीक है ना, एक्स्ट्रा चार्ज लगा कर 1100 रुपए वापस दे दूंगा। तो दोस्तों वो कितने रुपए हम मतलब वापस देगा सेठ अजय को विजय? तो दोस्तों कितना रुपए देगा दोस्तों? ये देगा दोस्तों 1100 रुपए वापस देगा। ठीक है ना, तो 1100 रुपए में आप देखिए कि दोस्तों पहले उन्होंने लिए थे कितने, वो देगा दोस्तों 1000, यानी कि 1000 और प्लस 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा। कितना दोस्तों? 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा, यानी कि कुल मिलाकर 1100 रुपया देगा। 1100 रुपये देगा। तो दोस्तों 1000 रुपए तो हमारा क्या है दोस्तों? मूलधन है। क्या है दोस्तों? 1000 रुपए तो हमारा पहले वाला मूलधन ही है ना। और जो अभी कितना रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, वो दे रहा है 100 रुपए एक्स्ट्रा। तो 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? मूलधन पर जो एक्स्ट्रा दो इनकम दी जाती है या उसे हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हम ब्याज। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप मुझे यह कहेंगे कि भाई ये है ना 1100 रुपये क्या है? ये तो हमको समझ में आ गया कि 1000 रुपए है वो हमारा मूलधन है और जो 100 रुपए है एक्स्ट्रा वाले वो हमारा ब्याज है। तो 1000 रुपये ये 1100 रुपये क्या है? ठीक है, तो 1100 रुपये दोस्तों ये दोस्तों टोटल ही धनराशि है। इसके अंदर दोस्तों ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है। तो ये दोस्तों जिसके अंदर दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पे, उसे कहते हैं दोस्तों मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? उसे कहते हैं दोस्तों मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्र धन। ठीक है, उसे कहते हैं मिश्र धन। तो कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि दोस्तों मूलधन को तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, वो है हमारा 1000 रुपए। और मिश्र धन इस क्वेश्चन की बात करूं, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बातचीत करूं तो वो हमारा 1100 रुपए। ठीक है ना, और अब हमारा जो ब्याज मैंने बताया वो हमारा ब्याज कितना था दोस्तों? वो हमारा 100 था। कितना था दोस्तों? 100 रुपए था ब्याज। ठीक है, अब रही बातें दोस्तों दर आ गया। अब दर क्या करे भाई? दर इनकी रेट कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। तो दर क्या है? ठीक है ना, सो गाइज उन्होंने देखिए एक वापस आपको स्टोरी पे ही लेके चलता हूं। उन्होंने कहा था कि अब मैं दोस्तों आपको 1100 रुपए वापस लौटा दूंगा। 1100 रुपए लौटा दूंगा मतलब इसका मतलब क्या है कि दोस्तों वो 1000 से है ना, 1000 पे है वो 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। दोस्तों कितने रुपए दे रहा है दोस्तों? ये दोस्तों 1000 है। 1000 क्या है दोस्तों? मूलधन है हमारा। ठीक है, और 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि हमें ब्याज दे रहा है। कौन दे रहा है दोस्तों? विजय दे रहा है। ठीक है ना, ब्याज दे रहा है अजय को। तो दोस्तों ये 1000 पे 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? 1000 पे 100 तो कितना हो गया? 10। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों अब कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि पता होगा कि हम किसी पर्सन को उधार देते हैं, तो उधार देते हैं कोई भी धनराशि, तो उसे हम ये कहते हैं कि भाई ये 1000 रुपए है, ले जा, इसके बदले दोस्तों तू ब्याज देना मुझे, इसका 10% ब्याज देना दे देना, या फिर 20% दे देना, 5% ब्याज दे देना। यानी कि दोस्तों इसकी मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम, मतलब एक्स्ट्रा इनकम देनी पड़ेगी, यही होता है। ठीक है ना, तो गाइस दोस्तों इसी का ही दोस्तों ये ब्याज है, ब्याज का छोटा रूप मान लीजिए, उसे हम दर कह सकते हैं। ठीक है ना, ये दोस्तों एक पर्टिकुलर एक लिमिट फिक्स की जाती है दोस्तों, ये ब्याज की वैल्यू मान लीजिए। ठीक है ना, उसको हम दर कहते हैं। तो दर कितनी आई दोस्तों? हमारी वो दर आ गई दोस्तों 10 आ गई। ठीक है ना, 10 आ गई। ठीक है, और 10% लिख लीजिए। ठीक है, समय की बात करो तो समय दोस्तों उन्होंने कहा है कि मैं 1 वर्ष बाद में दूंगा, तो यहाँ पर हमारा समय है दोस्तों 1 वर्ष। ठीक है गाइज, 1 वर्ष है ना। ये छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मूलधन क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, और ब्याज क्या होता है, और दर क्या होता है, समय क्या होता है। सारे अगर जिस टॉपिक को मैं वापस रिपीट करने की कोशिश की करूं तो दोस्तों जो धनराशि हम किसी पर्सन को उधार देते हैं उसे मूलधन कहते हैं, और जो धनराशि दोस्तों, जो धनराशि ब्याज प्लस मूलधन होती है, यानी कि दोस्तों टोटली अमाउंट होता है, उसको हम मिश्र धन कहते हैं। और दोस्तों जो उधार दी गई राशि के अलावा जो हमें मतलब उसके ऊपर
एक्स्ट्रा इनकम आती है उसे हम ब्याज कहते हैं, और ब्याज का ही छोटा रूप मान लीजिए उसे हम दर कहते हैं। और जिस टाइम के अकॉर्डिंग हम जिस किसी को भी पर्सन को उधार पैसे देते हैं, जिस मतलब एक अवधि लिमिटेड अवधि होती है टाइम के अकॉर्डिंग, उसे हम समय कहते हैं, ठीक है ना। ये छोटी सी स्टोरी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसके मतलब जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज के 5 पेयर होते हैं, मूलधन होता है, मिश्र धन होता है, ब्याज होता है, दर होता है, समय, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो गाइस देखिए आगे चलता हूं, आगे की बातचीत करूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मूलधन है दोस्तों वो हमारा 1000 है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों वो 1000 रुपए था, यानी कि 1000 रुपए दे रहा था, ठीक है, वो हमारा मूलधन आ गया, ठीक है गाइज। और मिश्र धन कितना है दोस्तों 1100 रुपए, क्योंकि वापस मतलब 1100 रुपए लौट आएगा, इसीलिए दोस्तों हमारा पास में जो मिश्र धन है वो 1100 रुपए होगा। 1100 रुपए क्यों है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको पता है 1000 रुपए तो लौटा रहा है वो शामिल है, और ये 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा यानी कि ब्याज के रूप में देगा। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, कुल मिलाकर 1100 रुपए क्या है दोस्तों, ये हमारा मिश्र धन है, ठीक है। और आगे की बात करूं तो ब्याज की बात करूं तो ब्याज आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारा 100 रुपए है, ठीक है ना, ये 100 रुपए ब्याज है। चलो दोस्तों, और मैंने आपको बताया था समय की बात करो तो समय हमारा कितना था दोस्तों 1 वर्ष था। और दर की बात करो तो दोस्तों इसकी रेट क्या थी दोस्तों, कितनी की रेट से दोस्तों उन्होंने मतलब दिया है कि 1000 रुपए कितने की रेट से दिया है, वापस ब्याज लिया है, तो मतलब 10% की दर से, ठीक है गाइज। ये छोटी सी स्टोरी है, ये आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों ये तो आपको पता है कि एग्जाम के अंदर इतने छोटे छोटे पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन पूछा क्या जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट मतलब पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। और ये छोटी छोटी बातें इसीलिए दोस्तों मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों वहां मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले दोस्तों ये मोस्ट पॉइंट थी, ये हमने जान लिया है। अब दोस्तों इसके फॉर्मूलेज होते हैं कुछ, यानी कि सूत्र होते हैं, वो भी जानेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो साधारण ब्याज का सूत्र जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए। दर कैसे निकालते हैं, ब्याज के मतलब ब्याज वाला साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन कैसे निकालते हैं, सारे के सारे दोस्तों हम सूत्र निकालना सीखेंगे दोस्तों, है मतलब इसका फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या फॉर्मूलेज हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने दोस्तों 7th और 8th में पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज की बातचीत करूं तो साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता होगा दोस्तों, वो होता है दोस्तों मूलधन। क्या होता है दोस्तों, मूलधन, मूलधन गुणा समय गुणा, और लिख लीजिए आप दर, ठीक है ना। अब दोस्तों दर लिख लीजिए, या दर प्रतिशत लिख लीजिए, दर प्रतिशत 10% लिख लीजिए। या तो दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा, और ये यहाँ पर दोस्तों ये पढ़ा होगा दोस्तों, ये दूसरा वाला भी पढ़ा होगा दोस्तों, ये दोनों ही सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है दोस्तों, वो अभी बताता हूँ। दूसरा यहाँ पर यह है कि दोस्तों मूलधन, और मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें इसमें क्या फर्क है। जी हाँ, इसमें बहुत ही मोटा फर्क है। देखिए वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, इसमें बहुत ही बड़ा फर्क है दोस्तों। यहाँ पे 10 दर प्रतिशत लिखा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया दर बट्टा 100 लिख दिया। कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि जब भी दोस्तों जैसे कि आप पता होता है कि 20% होता है, तो प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने तो 20 को कैसे लिख रहे थे दोस्तों, 20 बट्टा 100 लिख रहे थे ना। उसी बात ही दोस्तों हमारे पास में दर प्रतिशत है, इसको दोस्तों दर बट्टा 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दोस्तों कोई मतलब पहले वाले में दोस्तों हमने सीधा भी लिख दिया था 10 दर प्रतिशत यहाँ पे लिख दिया था, और नीचे वाला जो फॉर्मूलाज है उसके अंदर लिख दिया दोस्तों दर बट्टा हमने 100 लिख दिया। ये दोनों ही फॉर्मूलेज एक ही टाइप के हैं, अगर जो आप सेम ही है, इसका मतलब मीनिंग्स आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। दोस्तों ये साधारण ब्याज का जो हमने तो मतलब ये फॉर्मूलाज है आपको बताया है, ठीक है। अब दोस्तों साधारण ब्याज का तो हमको मतलब याद हो गया कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100, ये तो दोस्तों नॉर्मल सा हो गया। अब दोस्तों कभी कभार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि मूलधन क्या होता है, ठीक है ना। तो मूलधन क्या होता है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया मूलधन, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन को रख लीजिए यहाँ पर, मूलधन को रख दीजिए यहाँ पर। और दोस्तों जो नीचे क्या है दोस्तों, ये बट्टा हुआ है नीचे, और इधर साइड की तरफ क्या है दोस्तों, ये है ब्याज। तो आप है ना इस मूलधन के सामने लिख दीजिए दोस्तों, क्या लिखना है दोस्तों, ब्याज लिख दीजिए। आपको ब्याज लिख दिया है, और नीचे क्या है दोस्तों, यहाँ इधर को इस पार्ट को तो यहीं पे रखिए, और जो नीचे क्या है 100 है। अब 100 क्या है, बट्टे के अंदर है, और 100 का आप पक्षांतरण कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 100 का आप कर दीजिए पक्षांतरण। और दोस्तों 100 कोई भी बट्टा वाली संख्या होती है, उसका हम पक्षांतरण करते हैं तो वो हो जाती है गुणा। तो गाइज यहाँ
वाली संख्या है ना इधर लेके आ जाइए, इधर लेके आएंगे ना तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणा 100 हो गया, ठीक है। और नीचे लिख दीजिए बट्टा लिख दीजिए। अब दोस्तों बट्टा लिख दीजिए। अब दोस्तों मूलधन पूछा है हमसे, पूछा क्या है दोस्तों, मूलधन पूछा है। तो मूलधन के अलावा दोस्तों यहाँ पे मूलधन को तो छोड़ दीजिए और नीचे क्या क्या ऊपर वाली क्या क्या बची है इधर की तरफ, इस पार्ट वाली की तरफ, ठीक है। तो हमारा एक बचा है दोस्तों समय बचा है, दूसरा बचा है दर। तो आप नीचे लिख दीजिए समय लिख दीजिए और उसके बाद में लिख दीजिए समय गुणा दर लिख दीजिए। तो बस यही हो गया दोस्तों मूलधन का सिंपल सा जो फॉर्मूला जो होता है, यानी कि ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा दर, ठीक है। ये होता है मूलधन का। इसी बात ही दोस्तों हम समय का भी निकाल लेते हैं कि समय का भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो समय का भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ समय। तो समय का दोस्तों निकालने के लिए सेम इक्वेशन लगाने की दोस्तों साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज को इधर ही रखो दोस्तों। और साधारण ब्याज है और नीचे कितना होता है दोस्तों 100 होता है। 100 मतलब बट्टे में होता है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा इधर की तरफ, और यहाँ पे लिख दीजिए बट्टा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको समय पूछा है, तो समय के अलावा दोस्तों हमने क्या क्या लिखा है, मूलधन लिखे रखा है, समय लिखे रखा है, दर लिखे रखा है। तो समय को छोड़ दीजिए और बाकी क्या लिखा है दोस्तों, मूलधन लिखा है तो मूलधन लिख लीजिए, ठीक है। मूलधन लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए। गुणा क्या है, समय को लिखना है, समय का निकालना है, तो समय को छोड़ दीजिए और क्या रखा है दोस्तों, वो रह गया दोस्तों दर। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया दोस्तों, यानी कि ब्याज गुणा 100 और बट्टा मूलधन गुणा दर। ये दोस्तों समय का मतलब समय निकालने का क्या है, सूत्र है, ठीक है ना। इसी बात ही दोस्तों हम दर निकालने का भी यानी कि रेट निकालने का भी सूत्र जान लेते हैं, ठीक है ना। सेम ही है दोस्तों, ब्याज वाला ऊपर रखना है दोस्तों, ब्याज ऊपर रखनी है, ब्याज गुणा 100 ऊपर रखना है। और नीचे क्या है दोस्तों, दर पूछा है, तो दर वाले इनमें से दोस्तों ऊपर वाले पार्ट में एक मूलधन होता है हमारा और एक समय होता है, दर होता है। दर पूछा है, दर को छोड़ के जो भी रहता है दोस्तों उसको लिख लीजिए। तो रहा क्या दोस्तों, मूलधन रहता है एक और एक रहता है दोस्तों हमारा समय, ठीक है ना। ये दोस्तों इसके मतलब ये फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये दोस्तों बेसिक से फॉर्मूलेज हैं, ताकि हम आगे वाले आने वाले जो पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये मेरे ख्याल से आपको याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये दोस्तों नॉर्मल से फॉर्मूलेज होते हैं, ये हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो बेसिक सी बात है। एक अगर जो आप नोटिस कर रहे होंगे तो दोस्तों जो भी हमारे सामने जो हम फॉर्मूले लिखे हैं, इसके अलावा दोस्तों देखिए ऊपर है ना बट्टा वाले से ऊपर जो संख्या है, ठीक है ना, वो उसमें देखिए इसे कहते हैं दोस्तों, ये भिन्न वाला पार्ट मान लीजिए ये होता है अंश। और अंश वाले पार्ट में देखिए इसमें भी दोस्तों हमने सबसे ऊपर क्या लिखा है, ब्याज गुणा 100। और इसमें भी दोस्तों हमने लिखा है दोस्तों ब्याज गुणा 100, और इसमें भी लिखा है दोस्तों हमने ब्याज गुणा 100। तो ये थोड़ी सी कॉमन बात है, याद कर लेना दोस्तों। और बाकी के अंदर दोस्तों हम पूछा जाता है उसको निकालने के लिए दोस्तों दूसरे के अलावा क्या दे रखे हैं वो नीचे लिख लीजिए, और इस कदर करोगे तो हमारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों ये तो बेसिक से है, फॉर्मूलेज कर लिए। इसके अलावा दोस्तों एक और भी फॉर्मूलेज होते हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कभी कभार दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको दोस्तों मिश्र धन दिया होता है, ठीक है ना। मिश्र धन दिया होता है, क्या दिया होता है डियर फ्रेंड्स, मिश्र धन। तो गाइज मिश्र धन कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। मिश्र धन की बात कर तो मिश्र धन कुछ ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। मिश्र धन होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, मूलधन। क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन, ठीक है ना। मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये भी छोटा सा फॉर्मूला है, आपको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और आगे की बातचीत करूं तो आगे भी दोस्तों अगर जे ये तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, ये क्या मिश्र धन का फॉर्मूला जो है यानी कि मूलधन प्लस ब्याज हो गया, ठीक है। तो कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मूलधन क्या होता है दोस्तों, मूलधन, ठीक है ना। अब तो इसके अकॉर्डिंग निकाले मूलधन का, तो बेसिकली दोस्तों हमने पीछे मतलब डिस्कस किया है कि मूलधन का यहाँ पे दोस्तों हमने मतलब जो फॉर्मूला डिस्कस किया है वो हमारा था क्या दोस्तों, ब्याज ब्याज गुणा 100 था। क्या था दोस्तों, ब्याज गुणा 100, मूलधन की बात कर रहा हूँ, ब्याज गुणा 100 और समय बट्टा और समय गुणा दर, ये दोस्तों हमारा मूलधन का था, ठीक है ना, ये था। लेकिन आप ये कह रहे हो दोस्तों यहाँ पर मूलधन का चेंज बता दिया, वहां पर हमको मूलधन का चेंज बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना वो सारे के सारे आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। जी हाँ, सारे के सारे मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। इसीलिए दोस्तों ये आपको समझना है एक बार कि दोस्तों ये मूलधन क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हमने मूलधन की बातचीत करूं तो दोस्तों स्टार्टिंग की बातचीत करूं तो हमने दोस्तों की स्टोरी पढ़ा था, उसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हमारा था ये 1100 रुपये, क्या था दोस्तों, 1100 रुपये मिश्र धन था, यानी कि टोटली अमाउंट था, कुल मिलाकर पैसे थे कुल। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक तो हमारा 1000 रुपए थे वो एक्स्ट्रा थे, वो हमने दिए थे, कितने दिए थे दोस्तों, उधार दिए थे। उधार वाली राशि को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको मूलधन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, उसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं दोस्तों, उधार दी गई राशि को कहते हैं मूलधन, ठीक है ना, मूलधन कहते हैं। और दोस्तों
उसे कहते हैं मूलधन। और हमारा मूलधन कितना था दोस्तों, वो था 1000। और इसके अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा कितने दे रहे थे, वो दे रहे थे दोस्तों 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे थे। वो कितना हो गया दोस्तों, वो हमारा ब्याज हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ब्याज होगा। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि दोस्तों मिश्र धन निकालने के लिए हमने क्या कर रहे हैं दोस्तों, मूलधन अगर दोस्तों 1000 प्लस करेंगे ना, 1000 प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास 1100 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 1100 आ जाएगा। और दोस्तों तो कहने का अर्थ यहाँ पे है कि मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो हमारे पास में मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है ना। अगर जी दोस्तों इसी मेथड से दोस्तों हम इसके अकॉर्डिंग अगर जी मिश्र धन निकालेंगे ना, मिश्र धन अगर जी हमको 1100 में अगर जी मिश्र धन क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्र धन माफ कीजिएगा, अगर जी हम मूलधन निकालेंगे, मूलधन कितना है दोस्तों, वो है हमारा 1000 है, तो 1000 निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 1100, यानी कि दोस्तों मिश्र धन कितना है, मिश्र धन के अंदर से दोस्तों आप ब्याज माइनस कर दीजिए, ब्याज माइनस कर दीजिए। मिश्र धन कितना है डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा 1100। कितना है डियर फ्रेंड्स, वो है 1100। 1100 में आप 100 माइनस करेंगे ना तो पीछे कितना आ जाएगा दोस्तों, वो हमारा 1000 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा 1000 है ना, 1000 वो क्या है, मूलधन है। और यहाँ पर दोस्तों इस कदर दोस्तों हमारा मूलधन 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों मूलधन का इसके अकॉर्डिंग इस टाइप के जो भी आते हैं उसके अंदर दोस्तों मिश्र धन माइनस ब्याज करेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है। और जैसे कि आपको मतलब इसके अलावा दोस्तों एक और भी आपको चीज दे रखी है इसमें, इसके साथ में वो दे रखी है ब्याज। और ब्याज कैसे निकालने हैं वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है ना। तो ब्याज यहाँ पे हमारा कितना है दोस्तों, 100 है। इसको आप एक बार याद करिए, कितना है डियर फ्रेंड्स, 100 है। तो हमारा ब्याज लाएंगे तो कैसे आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हमसे दोस्तों ब्याज लाना है। ठीक है ना, यानी कि ब्याज हमारा 100 आना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, ब्याज लाने के लिए दोस्तों आप क्या करना होता है, ब्याज लाने के लिए दोस्तों जो मिश्र धन है उसके अंदर से आप क्या निकाल लीजिए, ब्याज माफ कीजिए कि यहाँ पे मिश्र धन के अलावा दोस्तों मिश्र धन के में से दोस्तों आप क्या निकाल लीजिए, मूलधन है ना वो माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो मिश्र धन कितना है दोस्तों, 1100 है हमारा। और 1100 के अंदर से दोस्तों आप मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन 1000 है तो 1000 माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएंगे कितना दोस्तों, 1100 के अंदर आप है ना 1000 माइनस करेंगे तो हमारा दोस्तों 1100, माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पर आपको मिश्र धन कितना है वो है 1100 रुपए। और मूलधन कितना है दोस्तों, वो है 1000 रुपए। तो अब 1100 के अंदर 1000 माइनस करोगे तो हमारा 100 आ जाएगा। और 100 क्या है दोस्तों, वो हमारा ब्याज है। ठीक है ना। ये दोस्तों कुछ और भी दोस्तों फॉर्मूले होते हैं, यानी कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। मिश्र धन को भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, मूलधन को भी बता दिया दोस्तों, ये ब्याज को भी बता दिया है। दोस्तों ये नॉर्मल सी चैप्टर थे और एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों अब हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, उसके अंदर इसके मतलब क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन करेंगे ताकि ये सारे के सारे फैक्टर हैं, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये दोस्तों बेसिक वाला पार्ट था, मैंने सोचा दोस्तों इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इस सेशन के अंदर रिकॉर्ड करके आपको बता दूं। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट मतलब जो पार्ट लेके आएंगे उसमें मतलब क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज कहने का अर्थ यहाँ पे यही है कि जो मैं आपको बताना चाहता था मैंने सारे के सारे पॉइंट बता दिए जो साधारण ब्याज के संबंधित थे। और दोस्तों कहने का अर्थ यहाँ पे यही है, मैंने आपको बता दिया है। अब गाइज मैं इस सेशन को करूंगा दोस्तों यहीं पे समाप्त। और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट सेशन में, यानी कि अगले सेशन में इसका पार्ट नंबर 2 होगा। और तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।